हेलो एवरीबॉडी। देखिए हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर रहे हैं, तो हमने काफ़ी प्रॉपर्टीज तो कर ली हैं, ठीक है। कुछ और बच रही हैं। जैसे आज हमारे पास एक प्रॉपर्टी हमारी टेंजेंट की कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। कब? जब एक्स वाई लेस देन 1 हो उनकी प्रोडक्ट। क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है, कुछ क्वेश्चंस में इसका भी यूज हो रहा है, इसका भी यूज हो रहा है, दोनों का यूज हो रहा है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मेरा एक्स वाई लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई ग्रेटर देन 1 तो पाई प्लस आ जाएगा, और अगर दोनों लेस देन 0 है तो माइनस पाई प्लस आ जाएगा। सेम केस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई, जब एक्स वाई ग्रेटर देन माइनस 1 हो। और पाई प्लस कब होगा? लेस देन माइनस 1 होगा, और माइनस पाई प्लस करेंगे कब? जब एक्स वाई लेस देन माइनस 1 होगा। ये मेरे फॉर्मूले से इन दो का यूज होना है, इन पे हम आज क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं, सिंपल है, इतनी कोई वो नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रूव करना है आपको सारे tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 1/13 tan इनवर्स 2/9, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड, tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 1/13। देखो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा एक्स वाई को, 1/91 लेस देन 1 है तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। tan इनवर्स 1/7 1/13 माइनस 1/7 इंटू 1/13। tan इनवर्स 91 एलसीएम 13 प्लस 7 ओवर 91 है, इस नीचे 1 आएगा तो 91 माइनस 1/91, ये इससे कैंसिल। tan इनवर्स 20/90 tan इनवर्स 2/9, जो कि आपका आना था। तेरा फॉर्मूला यूज करना और ये देखना है कि इनका मल्टीप्लाई क्या है, कौन सा वाला एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, साइन इनवर्स 12/13 कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/60 को मुझे करना है 5, ठीक है। अब देखिए हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, साइन इनवर्स 12/13 कॉस इनवर्स 4/5 tan इनवर्स 63/60। मेरे पास फॉर्मूले सिर्फ 10 में ही है अभी, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि आप इन दोनों को चेंज करोगे पहले टेंजेंट में, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज, बेस कितना आएगा 5 आएगा, तो tan इनवर्स 12/5, ये बेस ये हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, परपेंडिकुलर 3 आएगा, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 63/60। अब देखो ध्यान से देखो, जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूं 12 36/20, एक से ज्यादा और दोनों क्या है पॉजिटिव है, तो क्या आएगा पाई प्लस tan इनवर्स 12/5 3/4 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4 प्लस tan इनवर्स 63/60
पाई प्लस एलसीएम 20, 5 और 4 का 48 प्लस 15 ओवर 20, सीधे तो 1 है, तो 20 माइनस 36 ओवर 20, tan इनवर्स 20 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 48 प्लस 15 63, 20 माइनस 36 माइनस 16 प्लस tan इनवर्स 63 ओवर 16, टेंजेंट माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, आपका पाया गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, और जाहिर सी बात है, दूसरी बात कभी पॉसिबल नहीं है पाया जाए, तो कुछ ना कुछ पाई प्लस माइनस तो आपका ऐड होना ही होना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ देखना था कि ये एक्स वाई ग्रेटर देन 1 बन रहा है और दोनों 0 से बड़े हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं आपको। नेक्स्ट देखिए, प्लस tan इनवर्स 2/9 tan इनवर्स 1/√5। ठीक है, पहले आप इसी को लोग देखो, मल्टीप्लाई को 2/36 लेस देन 1 ही है, तो tan इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड 1/4 2/9 1 माइनस 1/4 2/9, tan इनवर्स 36 एलसीएम 9 प्लस 8 ओवर 36 माइनस 2 ओवर 36, ये कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 17/34, tan इनवर्स 1/2 कैंसिल हो गया। अब देखिए, ये तो आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस, मुझे करना है साइन में कन्वर्ट, तो साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी आएगी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, साइन इनवर्स 1/√5। तो आपको पीछे वाले भी सब कुछ जानना चाहिए कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन आसान है, इजीली हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x माइनस y ओवर x प्लस वाई। इसकी वैल्यू निकालनी है। अब थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है। कैसे? बहुत से क्वेश्चंस में जब मैं यूज करूंगा कंसेप्ट, वो आपको करना होगा tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x माइनस y ओवर x प्लस वाई। अगर ये है तो हम ये लिखेंगे, और अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो मैं ये लिखूंगा। ध्यान रखना है इस चीज का। तो अभी हम बनाते हैं इसको। ये कंसेप्ट बहुत बार यूज होगा आपका। y कॉमन ले लो, x/y माइनस 1 x/y प्लस 1 tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x/y माइनस 1 ओवर
1 प्लस एक्स अपॉन वाई इंटू 1। देख लो अब, x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, एक्स माइनस वाई 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। फॉर्मूला क्या बन गया, ये वाला बन गया, tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई, tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस ये कितना होता है पाई बाय 4। कितना आ गया आपका, पाई बाय 4 आ गया। इस कंसेप्ट को याद ध्यान रखना, बहुत बार हम ये फॉर्म होगी उसको ऐसे लिखेंगे, कई जगह यूज होगा इस चीज का। और देख लेते हैं क्वेश्चंस। अब है क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर एक्स। फर्स्ट है tan इनवर्स 2x tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाय 4। ये आपके पास है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं भी आता, एक बार एफर्ट्स तो करो स्टार्ट करने की, जो आपको दिया हुआ है उसका अप्लाई करते जाओ। जैसे ये है tan इनवर्स 2x प्लस 3x ओवर 1 माइनस 2x इंटू 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाय 4। अब खास ख्याल किस चीज का रखना है, फॉर्मूला कब है, जब x y लेस देन 1, इट मीन्स वेयर 2x इंटू 3x इज लेस देन 1। ये जाएगा उधर, ये कितना बन गया 5x ओवर 1 माइनस 6x स्क्वेयर, कितना बन जाएगा टेंजेंट n पाई प्लस 3 पाई बाय 4। ये कितना हो गया 6x स्क्वेयर लेस देन 1, x स्क्वेयर लेस देन 1 बाय 6, यानी माइनस 1 बाय रूट 6 इज लेस देन x इज लेस देन 1 बाय रूट 6। टेंजेंट n पाई प्लस थीटा, टेंजेंट थीटा ही होता है 5x ओवर 1 माइनस 6x स्क्वेयर, टेंजेंट 3 पाई बाय 4, 5x ओवर 1 माइनस 6x स्क्वेयर, टेंजेंट 3 पाई बाय 4 135 डिग्री माइनस 1 होता है। इसका मतलब 5x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 6 स्क्वेयर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद ये इधर आएगा 6x स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइज करेंगे, माइनस 6x प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 6x कॉमन, x माइनस 1, 1 कॉमन, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1, 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और माइनस 1 बाय 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 6 एज माइनस 1 x इज लेस देन, जो मेरा x है वो इनके बीच में है, यानी x बराबर 1 तो इसमें लाई करता नहीं इंटरवल में, तो x बराबर माइनस x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 6, इसका क्या होगा रूट होगा अकेला। इस चीज का कई क्वेश्चंस में आपको दिया गया होगा x कहाँ तक है, और कई में आपको यहाँ देखना पड़ेगा। अगर दोनों वैल्यू पुट कर दोगे सही नहीं होगा।
और देखिए क्वेश्चन, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/31। सॉल्व फॉर x ही है। पहले आप फॉर्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 ओवर 1 माइनस x प्लस 1 x माइनस 1, tan इनवर्स 8/31 वेयर x माइनस 1 x प्लस 1 इज लेस देन 1, यानी x के माइनस इज लेस देन 1, x स्क्वायर लेस देन 2, माइनस रूट 2 इज लेस देन x इज लेस देन रूट 2। तो इनवर्स तो हट जाएगा दोनों का, तो 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 8/31। तो 4 जा 8, तो 31x इज इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8, ये इधर आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनेंगे से क्या, 32x माइनस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो 4x कॉमन, x प्लस 8 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, x प्लस 8 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/4 और माइनस 8, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/4 एज x बिलोंग्स टू माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2। माइनस 8 तो इसके अंदर आता ही नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप आंसर निकालेंगे फिर आप बुक में से चेक करेंगे, बुक में दिया खाली 1/4, हमारे दोनों आ रहे हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा, इसमें इसका आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। सारी इसी तरीके के क्वेश्चन हैं। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, cot इनवर्स x प्लस 2 इज इक्वल टू π/12 और x क्या मेरा 0 से बड़ा है। तो मेरे पास सिर्फ फॉर्मूले tan इनवर्स के हैं, बट मैंने पढ़ा हुआ है tan इनवर्स 1/x cot इनवर्स x, जब x 0 से बड़ा हो इसका उल्टा होगा, cot इनवर्स x कितना होगा, tan इनवर्स 1/x। तो ये tan इनवर्स 1/x, tan इनवर्स 1/x प्लस 2 इज इक्वल टू π/12 है भाई। ये यहाँ पे लगाएंगे हम फॉर्मूला, tan इनवर्स 1/x माइनस 1/x प्लस 2 ओवर 1 प्लस 1/x इंटू 1/x प्लस 2 इज इक्वल टू π/12। तो यहाँ से ये उधर जाएगा, x प्लस 2 माइनस x ओवर x इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x इंटू एक्स प्लस 2 बराबर टेंजेंट π/12। तो मैंने बताया था π/12 क्या होगा, π/4 माइनस π/3 माइनस π/4, यानी टेंजेंट a माइनस b, tan a माइनस टेंजेंट b ओवर 1 प्लस tan a tan b कितना आ जाएगा, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। इसको मैं कर रहा हूँ फैक्टराइज, रेशनलाइज कर रहा हूँ। चलो कर लेते हैं, √3 माइनस 1, सॉरी एक चीज का ध्यान रखना आप कि मैंने रेशनलाइज नहीं किया, इसी से डिवाइड मल्टीप्लाई किया। क्यों किया है वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, नीचे क्या आ गया, यहाँ पर क्या आ गया
2 ओवर ये क्या बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, और यहाँ पर क्या बनेगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ओवर √3 प्लस 1 का स्क्वायर। कितना आ गया ऊपर, तो 2 ओवर √3 प्लस 1 का स्क्वायर। सेम है, इसका मतलब x कितना होगा √3 के बराबर। अगर आप सिंपली सॉल्व भी करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके, और कुछ नहीं है, सारे आपके आसान क्वेश्चंस हैं। और देख लेते हैं अच्छा क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट सा हो तो। ये सॉल्व फॉर x ही है, tan इनवर्स x माइनस 2 ओवर x माइनस 1 tan इनवर्स x प्लस 2 ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू π/4। ठीक है, फॉर्मूला लगाएं आप। tan इनवर्स x माइनस 2 x माइनस 1 प्लस x प्लस 2 x प्लस 1 ओवर 1 माइनस x माइनस 2 x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू π/4। ये इनवर्स टेन बनेगा, तो यहाँ से लगाइए आप, एलसीएम लो, x माइनस 1 x प्लस 1। मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट π/4 माइनस 2x प्लस 2x, और कोई कहें प्लस का x माइनस का x, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। ऊपर क्या आ गया 2x स्क्वायर माइनस 4, 2x स्क्वायर माइनस 4, नीचे कितना आ गया 3 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर माइनस 4 3 x स्क्वायर 7/4 x प्लस माइनस √7/2। तो सारा क्वेश्चन इसी टाइप की ये आपकी एक्सरसाइज थी, और एग्जाम्पल्स आप खुद पढ़िएगा। एग्जाम्पल्स भी काफी अच्छे इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।